काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो आशीष जी से आज डिस्कस करेंगे कि 2024 के अंदर ऐसे 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्रिसिल अगर हम बात करें, जो कि सबसे अच्छी रेटिंग एजेंसी मानी जाती है, तो उनकी रेटिंग के हिसाब से ऐसे कौन कौन से ये 3 म्यूचुअल फंड हैं उनमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आशीष जी आप ये बताएं कि जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर हम स्मॉल कैप की बात करें या फिर मिड कैप की बात करें, वो थोड़े से रिस्की होते हैं। अगर हम लार्ज कैप की बात करें, वो थोड़े से स्टेबिलिटी देते हैं, रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है, बट हमें एक सिक्योरिटी भी मिलती है म्यूचुअल फंड के कोरस्पॉन्डिंग। तो ऐसे 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन से हैं जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं 2024 के अंदर। देखो विनय जी, सबसे पहले सेबी की गाइडलाइन के अनुसार डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो उसके जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनको आप केयरफुली समझे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में। अगर आपकी ओवरऑल मार्केट डाउन होती है तो उस केस में आपको म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। स्क्रीन पे आपका पूरा डिस्क्लेमर है, इसको ध्यान से पढ़ लें। ये डिस्क्लेमर काफी इंपॉर्टेंट है विनय जी, ये मैं बताना चाहूंगा। अब बात करते हैं कि लार्ज कैप फंड होते क्या है, तो डिस्कस करेंगे ईटी मनी और क्रिसिल की जो रैंक्स मिले हैं या रेटिंग मिली है उनको क्या मिली है और हमें कौन से पसंद है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जिसमें सिप स्टार्ट किया जा सकता है। तो वो सारी बातों के डिस्कस करेंगे। तो लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं, जो कि आपके 100 शुरू की जो 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जो कि लिस्टेड कंपनी है, तो 100 रैंक्स जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 होंगी, वो जो कंपनी होंगी वो लार्ज कैप कंपनी होंगी। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अपना 80% पैसा, ध्यान रखें सेबी की गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपना 80% पैसा इन 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो कि टॉप 100 कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और बाकी 20% की उनको छूट दी गई है कि वो चाहे तो मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारा का सारा पैसा इन टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो यहां ध्यान रखना है 80% जो कि डायरेक्शन दी गई है। लार्ज कैप आपको क्या प्रेफरेबली बेटर करता है, क्योंकि देखो लार्ज कैप आपका ओवर ए लॉन्ग टर्म पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो एक अच्छा रिटर्न देते हुए आपको देखने को मिल सकता है। एफडी के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि बड़ी कंपनी है, यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा ज्यादा रहता है और ट्रस्ट वर्दी थोड़ी कंपनी मानी जाती है क्योंकि काफी लंबे समय से ऑपरेट कर रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा हो चुका है, तो इनका प्रोसेस ओरिएंटेड थोड़ी कंपनी होती है, इसीलिए आपको थोड़ा पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिलती है अगर आप लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो क्विकली अभी समझ लेते हैं कि, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है विनय जी, लंबा समय नहीं लूंगा। ईटी मनी के हिसाब से आपके 5 म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो उन्होंने आपको टॉप में रखे हैं और क्रिसिल के कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ईटी मनी ने जो 5 म्यूचुअल फंड रेकमेंड किए हैं टॉप 5 के, वो रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसके बाद इडलवाइस लार्ज कैप फंड, उसके बाद कैनरा रेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, कोटक ब्लू चिप फंड और बड़ौदा बीएनबी लार्ज कैप फंड। तो ये 5 फंड ईटी मनी ने बताए हैं अपनी रेटिंग के हिसाब से। अब क्रिसिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रिसिल ने क्या बोले हैं और फिर इन सब के बारे में एनालिसिस करेंगे डिफरेंट रिस्क फैक्टर और रिवार्ड के हिसाब से, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्रिसिल रेटिंग ने कौन कौन से म्यूचुअल फंड को टॉप में पिक किया है। तो रैंक 1 उन्होंने 3 म्यूचुअल फंड को दिया है, वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जेएम लार्ज कैप फंड, और रैंक 2 उन्होंने दिया है एचडीएफसी टॉप 100 फंड और इडलवाइस लार्ज कैप फंड। तो दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो आपको यहां पर आईसीआईसीआई और उसके अलावा इडलवाइस लार्ज कैप फंड आपको कॉमन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनका कंपैरिजन चार्ट। अगर हम अल्फा बीटा और उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो आपके रिस्क वर्सेस रिवार्ड, जो कि अल्फा आपका दिखाता है कि अगर आपकी मार्केट ऊपर जाती है तो ये म्यूचुअल फंड कितना बेटर रिटर्न आपका दे सकते हैं, और बीटा आपका वही उसके विपरीत दिखाता है कि कितना नीचे जा सकते हैं। तो ये सारे आपके रेशोस के बेसिस पे कंपैरिजन चार्ट आपके सामने है। और अगर मुझे 2 म्यूचुअल फंड पिक करने हैं लार्ज कैप स्केप में जो मुझे पसंद है पर्सनली, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप, ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में डायरेक्ट प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो आपका थोड़ा सेव हो जाता है। और यहां पर इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इनका जो आपका जो ओवरऑल एसेट साइज है, एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, वो भी काफी अच्छा है। तो ये 2 म्यूचुअल फंड मुझे पर्सनली पसंद है। हालांकि अगर आप ईटी मनी या क्रेसिल के साथ ही जाना चाहते हैं तो उनके रैंक भी आपके सामने थे। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।